सबसे पहले तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सबको पता है ना, सबका यही कोर्स है, कोई किसी और कोर्स में तो नहीं है ना, सबने डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लिया है। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग करने आए हो तो क्या बैकग्राउंड क्या है, क्यों आए हो, पहली बात, क्या किसी ने कहा है कर लो, या आपका अपना माइंडसेट था, आपने खुद से ट्रेंड्स देखे हैं, रियल लाइफ के ट्रेंड्स देखे हैं, तो इसलिए आपने कहा कि हमें भी डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहिए, कि या किसी के कहने पे कर रहे हैं, या 2 महीने फ्री थे तो इसलिए कर रहे हैं। ये भी होता है ना, कोई स्टूडेंट 2-3 महीने फ्री होते हैं वो भी कोर्स कर लेते हैं। क्या माइंडसेट क्या है कोर्स करने का, किस माइंडसेट से कोर्स कर रहे हैं? आपसे नहीं मैं बात कर रहा कि आप पुराने स्टूडेंट हो, ये बातें आपसे मैं 2 महीने पहले कर चुका हूँ। हाँ जी, कोई माइंडसेट ज़हन में है कि क्यों किया है? बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। एक बहुत ज़्यादा ये है कि भाई इंटरनेट के ऊपर इतनी वीडियोस यूट्यूब पर आ रही होती हैं कि भाई इस बंदे ने इतने डॉलर्स कमा लिए हैं तो आप क्यों नहीं कमाने लगे हुए। हाँ चलो, एक तो माइंडसेट ये वाला है कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये करना चाह रहे हैं। ओके गुड जी, आप भी अर्निंग के लिए, आप दोनों इकट्ठे हैं? ओके सर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आजकल जो भी हमारा अगर फ्यूचर देखें तो सारा का सारा डिजिटल होता जा रहा है, हर चीज़ ही तो जॉब से निकल के तो कुछ डिजिटल में होती बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए ट्रेंड को फॉलो करने के लिए डिजिटल क्योंकि अभी मार्केटिंग ज़रूरी हो चुकी है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर भी रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते किसी चीज़ की तो आप ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ आप उतना ग्रो करेंगे जितना आप माइंड बनाकर बैठे हुए हैं, उतना ग्रो नहीं करेंगे जितना उस बिजनेस की स्कोप है ना, उस हद तक नहीं आप जा रहे हैं। बल्कि आप अपना ही माइंड बना रहे हैं कि भाई मैं सुबह आके शॉप खोलता हूँ तो मेरे पास 25 क्लाइंट्स आ जाते हैं, मैंने इससे ज़्यादा क्लाइंट्स करने क्या है, वो होता है मेरे लिए, ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे कि भाई वो जो बिजनेस कर रहा है उसका स्कोप तो शायद 200 क्लाइंट्स का है या 1000 क्लाइंट्स का है, लेकिन वो ये कह रहा है क्योंकि मेरे पास इतने आ रहे हैं जिससे मेरा गुजारा हो रहा है तो इट्स ओके, फाइन, वेरी गुड। जी आपका क्या ख्याल है? आपका हाँ, अर्निंग के लिए आसान, अच्छा एक लफ्ज मिल गया अर्निंग। अच्छा ये जो अर्निंग नहीं होनी, चलो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये तो जहन से निकाल दें, अर्निंग नहीं होनी है। हाँ ये जहन से निकाल दें, अर्निंग नहीं होनी। फीस तो नहीं वापस ले लोगे जाके? मैंने कहा अर्निंग नहीं होनी है। अच्छा अर्निंग कैसे होती है? अर्निंग करने के हमेशा सॉलिड तरीके हैं। वो जो दिखा रहे होते हैं ना बेसिकली, वो वीडियो को एग्जीक्यूट करने के लिए दिखा रहे होते हैं कि यूं करें तो यूं हो जाएगा और यूं पता नहीं क्या, फिल्म की तरह सब कुछ चल पड़ेगा। हाँ ऐसे मूवी की तरह अर्निंग नहीं होनी है, अर्निंग मेहनत से होनी है, यानी अर्निंग करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा था तो अचानक मैंने ये किया तो अचानक मेरे पास इतने डॉलर्स आ गए, ऐसे अर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी अर्निंग करने के लिए, ठीक है जी। आपका क्या माइंड सेट है बेटा? बेसिकली मेरा माइंडसेट ये है कि मेरा तो ग्रोथ कैसे करेंगे हम, ये भी मैंने सीखना। और यही आजकल किस चीज़ का चैनल है आपका? मेरा गेमिंग के भी हिसाब से है और नॉन पॉपुलर सॉन्ग्स भी मैं एडिट करता हूँ, थंबनेल डिजाइनिंग में करता हूँ। तो लगभग मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया एज अ कंटेंट क्रिएटर। वेरी गुड, अच्छी बात है जी। आप लेडीज के लिए सर ये डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी चीज़ है, जो घर में बैठी रहती हैं और डिपेंडेंट जो दूसरों के ऊपर होना है, एक आप इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट हो जाती है अगर आप बिल्कुल सीखते हैं बिल्कुल ठीक है, और अपने लिए कुछ करना जो लेडीज चाहती है उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। खड़ी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, फाइन। चलिए एक तो मुझे पता लग गया आप लोगों का, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पहले से भी सीखा ही होगा आप लोगों ने। ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ग्राफिक्स, एक्सेल, ओके। और आपने कुछ सीखा हुआ है पहले? इससे पहले कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ फेसबुक यूज करते हैं? बेसिक की चीजें बताएं कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों का क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से अच्छा आप ठीक है। आप बेटा अभी कुछ कंप्यूटर कोर्स किया, कैसे एजुकेशन कितनी आपकी? अभी एग्जाम नहीं है, मैट्रिक एग्जाम वाला एक स्टूडेंट है, एक से ज़्यादा है आप? ठीक हो गया, राइट। अच्छा चलिए ये तो हो गया जी, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए लिया है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि आप स्टूडेंट्स बोलने वाले स्टूडेंट्स हों, ठीक है, मतलब खामोश रहने वाले स्टूडेंट्स ना हो कि भाई बजाय इसके कि रोज़ाना मुझको ही सुने, ठीक है, ऐसे नहीं है, बल्कि आपको भी अपनी कुछ सुनानी है। तो तभी आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। डिजिटल मार्केटर भी जो होता है ना वो परफॉर्मर ही होता है। आपको
लोगों को कन्विंस करना है। सो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। डिजिटल मार्केटिंग कोई फिजिकल काम नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी को कहूँ ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग मुझसे करवा ले, तो वो बंदा यही कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अगर मैं उसे कहूँगा जी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, तो मैं उसे कहूँगा भाई आपने फेसबुक वालों को इतने डॉलर्स देने हैं, तो कहते फिर आपको किस चीज़ के पैसे देने हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा कन्विंस करना मुश्किल काम है, क्लाइंट्स को बताना कि हम किस चीज़ के पैसे लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे तो आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि किसी को जिसको आपने कन्विंस करना है ना, उसको नहीं पता। मतलब मैं किसी भी महफिल में बैठा हूँ तो लोगों को नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इवन मैं उन्हें बताना शुरू करूँ तो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता लगता कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बस ऐसे ही यस कर देंगे, लेकिन समझ नहीं आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही वर्चुअल किस्म का काम है। ऐसा काम है जो दिख नहीं रहा आपको, आप किसी को दिखाते नहीं हैं। हाँ, ये कह सकता है कोई बंदा कि भाई मैं इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ, तो अगला बंदा आपसे मुतासिर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी कि आप काम क्या करने लगे हुए हैं। सो काम को समझना बहुत ज़रूरी है, और आप जब काम को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ही आप बिजनेस ले सकते हैं, किसी को जाकर कन्विंस कर सकते हैं ना। कि मतलब मैं ये कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं किसी बिजनेसमैन के साथ जाकर बैठता हूँ तो मेरे माइंडसेट में उसका बजट भी होता है कि मैं अब क्या उसको पूरे का पूरा पैकेज दूँ। ठीक है ना, मैं उसको चेक करता हूँ कि क्या वो पूरा पैकेज हजम करेगा मेरा कि नहीं करेगा, कि डर जाएगा मैं अगर उसे पूरा पैकेज बताऊंगा। फिर हमें उसे देखकर उसके मुताबिक बात करनी पड़ती है कि उसका बिजनेस स्कोप कितना है। ज़्यादा स्कोप है तो मैं उसको बड़ा पैकेज दे देता हूँ, मुझे फील हो कि नहीं भाई इतना तो ये इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर मैंने इसको सारी बातें बता दी तो इसने कहना है ये तो बहुत बड़ा पैकेज है भाई, ये तो लाखों की बात हो रही है, मेरा तो इतना बजट ही नहीं है। सो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये बात करने के लिए भी बड़ा समझना पड़ेगा कि हमने उससे एक बात कैसे करनी है, हमने किसी को समझाना कैसे है कि हम किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और वो उसको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली लेक्चर है मेरा आज का। हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास कौन से मॉड्यूल्स हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग हम किस तरह करेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग हम करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं जी वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो भी एक किस्म की डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक फेज यूज़ करने लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं जब बात करता हूँ, चाहे मैं क्लाइंट से बात करूँ या मैं स्टूडेंट से बात करूँ, तो मैं बात हमेशा शुरू जो करता हूँ वो मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल से करता हूँ। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज़ है। गूगल करते हैं ना आप कुछ भी अपने मोबाइल से, किसी जगह पर आपने जाना होता है, किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, किसी मॉल पे जाना हो, एड्रेस के लिए आप गूगल कर दोगे तो क्या होगा, ऊपर लोकेशंस आ जाती हैं प्लेसेस में, जिसे हम प्लेसेस बोलते हैं। मोबाइल के ऊपर जो प्लेसेस आ रहे होते हैं बेसिकली इज कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आ जाए, जो हमारे पास प्लेसेस आ जाए, एक स्टूडेंट आगे आ जाएगा, उधर बैठ जाए पीछे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इधर आ जाए आप, ताकि कोई और मेरा स्टूडेंट आएगा तो पीछे बैठ जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एडवर्टीजमेंट है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगर आप चेक करना चाहते हो, इस वक्त किसी का भी मोबाइल चल रहा हो, ठीक है, तो सिर्फ एक टर्म लिख दो उसके ऊपर, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, बेस्ट शॉपिंग मॉल नियर मी, कुछ भी लिख कर देखें तो क्या होगा, कितनी सारी लोकेशंस आ जाएंगी आपके पास। लोकेशंस तो बहुत सारी आएंगी मगर आपको दिखेंगी सिर्फ 3। नोट किया कभी ये बात कि नहीं नोट की? किया आपने? नेट चल रहा है किसी का मोबाइल पे? जी, कुछ चीजें ऐसी हैं, एक काम करें, थोड़ा सा एक डेटा पैकेज रखिए अपना नेट का, जो कि अगर मैं कभी आपसे बात करूं तो आपका नेट चल पड़ा करे। हाँ, क्लासरूम में मतलब मैं गूगल पर आकर लिखता हूं ना, मैं लिखता हूं, मैं आपको बताता हूं, बल्कि हम यूं कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब होता है। वैसे हमें वहां से पता लगता है, जो ज़्यादा अच्छी बात पता लगती है मोबाइल से। एक चीज़ देखें, अब सारे का सारा बिजनेस मोबाइल पर चला गया हुआ है। यानी पहले एक टाइम होता था जब हम डेस्कटॉप से या लैपटॉप से ये सारे काम करते थे ना, ठीक है, तो अब आप देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मोबाइल पर चली गई। लिखा हुआ है ना प्लेसेस, तो जैसे ही मैंने लिखा है, अब ये देखिए एक ऐसी एडवर्टीजमेंट है जिसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ये इनकी जो इन्होंने जो प्लेसेस लिखा हुआ है उसके आगे प्लेसेस नजर आना शुरू हो गए एकदम, इसके ऊपर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये कोई ऐड नहीं है, इट इज नॉट पार्ट, इट इज नॉट अ एडवर्टाइजमेंट, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि
ये इस बंदे ने अपने बिजनेस को ऐड किया हुआ है गूगल में और उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब लेकिन ये लोकेशंस कितनी हमें नजर आती हैं? ये हमें सिर्फ नजर आएंगी 3, टॉप के ऊपर सिर्फ 3 लोकेशंस नजर आएंगी, 1 2 3। उसके बाद भी लोकेशंस होंगी लेकिन उसके नीचे लिखा होगा शो मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी लोकेशंस नजर नहीं आ रही हैं, कुछ लोकेशंस आपको नजर आने लगी हुई हैं। अब वो जो बाकी की लोकेशंस हैं वो शो मोर पे कोई क्लिक करेगा तो आएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई शो मोर पे क्लिक करता है अनटिल कि वो एक खास जगह को ढूंढ रहा हो और वो उसको पहली 3 लोकेशन में नजर ना आए, फिर तो वो शो मोर पे क्लिक कर सकता है कि भाई ये वो नहीं है जहां मैं जाना चाह रहा था। लेकिन अगर कोई बंदा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो तो उसने पहली इन 3 चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शो मोड में नहीं जाना, हमें पहली 3 लोकेशंस पे आना है खुद से। यही मार्केटिंग है और ये ऐसी मार्केटिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हम कैसे ऐड करेंगे? ये हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे। यही हमारा पहला मॉड्यूल है। इस वक्त आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ आज के लेसन में, आपको बता रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो क्या सर्विसेज देनी है। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग क्या सर्विसेज देता हूँ लोगों को, मेरी सर्विसेज क्या है जो मैं लोगों को सेल करने लगा हूँ। तो उनमें से एक सर्विस जो मेरी है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल बनाता हूँ और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करता हूँ लोगों की। यानी किसी का बिजनेस चल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं इधर जाऊँ, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, शॉप भी हो सकती है। मेरा एक क्लाइंट जो है वो पिज़्ज़ा ओवन्स बनाता है, पिज़्ज़ा ओवन जो है वो या बेकरी इक्विपमेंट बनाता है या कॉफ़ी मशीन बनाता है। तो ये लाखों की कीमत है इसकी, ठीक है। मतलब कोई हो सकती है 8 लाख की हो, कोई 20 लाख की हो, कोई 25 लाख की मशीन हो। और मेरा एक क्लाइंट जो है वो क्लीनिंग सर्विसेज देता है, ठीक है। और क्लीनिंग सर्विस का क्या मतलब है कि आपके घर में सोफे हैं, मैट्रेस है, उसकी क्लीनिंग कर रहा है। तो अब आप देख लें, दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग करने लगे हुए हैं। मतलब एक के पास बहुत हैवी प्रोडक्ट है और एक के पास बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरे के पास इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास तो बहुत चीप प्रोडक्ट है। मतलब वो सर्विस देने लगा हुआ है, किसी को बुलाएगा, हाँ जी आपने क्लीन करवाना है, वो कहेगा हाँ जी हमने करवाना है, मे बी उससे 2000 ले ले, 3000 ले ले, इससे ज़्यादा क्या लेगा वो क्लीनिंग करने की, इतने ही लेगा ना पैसे, लेकिन वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था जब वो मेरे पास आया था डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मैं कहा भाई ये लोग भी करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे वो ड्राई क्लीन वाले होते हैं, आप समझ लो ना, जैसे ड्राई क्लीन की शॉप है वो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको भी क्लाइंट, उसको भी पता है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा फेज मिस कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स का, जो इंटरनेट से चीज़ों को ढूंढते हैं, मैं उनको मिस करने लगा हूँ। क्योंकि जो शॉप मेरी जिस लोकेशन पर है उस लोकेशन पर तो कोई बंदा गुजर रहा होगा पास से, वो तो देखेगा ही मेरा जो क्लाइंट है उसने तो मेरे पास आना ही आना है। लेकिन वो वाला क्लाइंट जो गूगल पर है, वो वाला क्लाइंट जो फेसबुक पर है, वो वाला क्लाइंट जो यूट्यूब पर है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पर है, वो कैसे मुझ तक पहुंचेगा? वो आप तक पहुंचेगा इंटरनेट के थ्रू, वो आप तक पहुंचेगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और आप जब बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब बिजनेस प्रोफाइल बनाने में क्या इन्वेस्टमेंट है आपकी? सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए आपको गूगल के ऊपर, ठीक है। सो अगर सपोज आप डिजिटल मार्केटर भी नहीं है तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाएं, वहाँ लिखते हैं हाउ टू क्रिएट बिजनेस गूगल प्रोफाइल, तो एक छोटी सी 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो आएगी जिसमें पता लग जाएगा कि आप प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आम बंदा भी अपनी प्रोफाइल बना सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई डिजिटल मार्केटर को हायर करे। उसके बाद असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि भाई अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, सपोज करते हैं यहाँ पर 6-7 कॉलेजेस हैं। अब इसका मतलब है 3 आ रहे हैं, बाकी तो नहीं आ रहे, बाकी शो मोर में आ रहे हैं। जो भी बाकी वाले बचे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? उनके ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज होंगे जो वो ऊपर नहीं नजर आने लगे हुए। अगर वो अपने आप को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे मैं यहाँ क्लासरूम बैठी हुई है ना, मेरा एक स्टूडेंट उधर जाकर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, मैं कहता हूँ यार इस ऑप्टिमाइजेशन कर लेता हूँ, प्रॉपर कर लेता हूँ इनको, ठीक है। 3 बच्चे मैंने इधर बैठा लिए, 3 इधर बैठा लिए, वो जो पीछे इतना रश लगा हुआ था, अब क्या हो रहा है? मुझे भी आसानी हो गई है, आपको भी आसानी हो गई है, इसी तरह गूगल को भी आसानी हो गई है। जब हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, मतलब गूगल जो कहेगा ना कि भाई ये कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ये कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ये कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, इट्स मीन वी आर डूइंग ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप कॉलेज का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप पीक सॉल्यूशन के ऑप्टिमाइज्ड स्टूडेंट हैं। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप ऑप्टिमाइज्ड या डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे तो आप उसकी गुड बुक्स में भी नहीं है, ठीक है ना। अब मिसाल के हमारी क्लास जो है वो
शुरू हो और आप आधे घंटे के बाद आए, 40 मिनट के बाद आए, तो हम कितने दिन देखेंगे? 2-3 दिनों के बाद हमें पता लग जाएगा कि आप नॉन सीरियस हैं, आप सीरियस नहीं है, लर्निंग करने में सीरियस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब यहाँ पे एडमिशन लिया, इन्वेस्ट किया, तो अब आपको पता होगा कि यहाँ के क्या रूल्स हैं, मुझे उन्हें फॉलो करना है। इसका मतलब हमने अगर प्रोफाइल बनाई है तो हमें उसे फॉलो करना है, उसके रूल्स को। तो एक हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है, इसका मतलब क्या होगा कि डिजिटल मार्केटर क्या करेगा? प्रोफाइल बना कर देगा। मतलब हम प्रोफाइल बनाना सीखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम दूसरी चीज क्या सीखेंगे कि हम इसको कैसे ऊपर मेंटेन करेंगे। हमने इसको पहली 3 पोजीशंस पे मेंटेन करना है अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट, ठीक है? मतलब और लोग भी तो है ना जो ये सर्विसेज दे रहे होंगे। तो हम अपनी सर्विसेज को कैसे बेहतर करेंगे, कैसे बेहतर कर सकते हैं? मतलब पहला तरीका क्या है कि क्वालिटी। मतलब कोई भी बंदा अगर पीक सोल्यूशन में पढ़ने आता है, ठीक है, और जब उसका कोर्स कंप्लीट हो, वो अनसेटिस्फाइड होकर जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? रिव्यू देगा ना, बैड रिव्यू देगा हमारे मुतालिक कि जनाब यहाँ पर मजा नहीं आया, क्लासरूम ठीक नहीं था, ट्रेनर ठीक नहीं था। तो इतने सारे जब वहां पे रिव्यूज इकट्ठे हो जाएंगे गूगल के पास, तो गूगल हमारी रिकमेंडेशन नहीं करेगा। नंबर 1 तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हुआ कि गूगल हमें ये भी कहता है कि भाई आप अपने कस्टमर्स को इंगेज रखें, आप अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देते रहें अपने बिजनेस से मुतालिक। कहाँ पर? प्रोफाइल में। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम अपनी कुछ पोस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी कुछ ऑफर्स लगा सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताएंगे। देखें, अब आपको कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है, जैसे मैं कहता हूँ भी मुझे कोई बंदा गूगल पे सर्च करना चाहता है पीक सॉल्यूशंस को, तो क्या करेगा? वो पीक सॉल्यूशन लिख देगा ना जी, पीक सॉल्यूशन लिखेगा, ठीक है। अच्छा, पीक सॉल्यूशन लिखेगा तो पीक सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इस तरह हम कोई बहुत बिजनेस तो नहीं ले सकते कि ले सकते हैं? अरे इस तरह तो सिर्फ वही लोग आएंगे ना जो पीक सॉल्यूशंस को जानते हैं। तो जो लोग पीक सॉल्यूशन को नहीं जानते लेकिन वो पीक सॉल्यूशन उनका एंड रिजल्ट है, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं, वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की क्लासेस पढ़नी है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग हैं असल में जिनको पीक सॉल्यूशन की सर्विसेज चाहिए, जिनको पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट पीक सॉल्यूशन सेल कर रहा है। तो हम एज ए डिजिटल मार्केटर ये कहते हैं कि भाई पीक सॉल्यूशन से अगर कॉलेज नजर आ रहा है तो ये तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कमाल क्या है कि अगर कोई बंदा लिखे कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन लाहौर, तो फिर पीक सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर कोई बंदा लिखे जी डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा इन लाहौर, तो पीक सॉल्यूशन नजर आना चाहिए। यानी हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट हम नजर आ जाएं, इसका मतलब ये है कि हम ऑप्टिमाइज्ड हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे सर्विस, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये सब चीजें आप सीखोगे इस कोर्स के अंदर, और इसका जो पहला मॉड्यूल है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज है, कि आपने और ये फ्री में बनेगी, ठीक है। जब मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऑफिस हो तो आप भी बना सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहले ये बड़ी आसानी से बन जाती होती थी, एक वक्त था गूगल के पास इतने वो नहीं थे स्टैंडर्ड्स के भाई चेक करता फिर इन चीज़ों को। लेकिन जब गूगल को पता लगा कि इसमें कुछ फेक एक्टिविटीज़ भी होना शुरू हो गई हैं। कैसे फेक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? मेरे पास एक क्लाइंट था दुबई का, और वो फ्रिज वगैरह मेंटेनेंस करते हैं ना, जो लोग इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स खोली होती हैं, यहाँ पर भी होती है शॉप जहाँ पे कई लोग होते हैं जो फ्रिज ठीक कर रहे होते हैं और इस तरह की मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे होते हैं, एसी ठीक करते हैं, फ्रिज ठीक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी शॉप तो एक ही होगी ना। उसने उसकी तकरीबन 200 लोकेशंस बनाई हुई थी, 200 लोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो दुबई में घूमता था, जहाँ उसे मार्केट नजर आती थी वहाँ जाकर अपनी प्रोफाइल बना देता था, ठीक है। अब एक टाइम था कि उसकी लोकेशन चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब क्या हुआ, किसी जगह पर क्या हुआ कि किसी बंदे ने देखा दुबई में कि जनाब ये तो मेरे घर के पास एक बंदा है, तो बजाय इसके मैं उसको बुलाऊं, मैं उसके पास खुद चला जाता हूँ। तो जब बंदा मूव करके उधर आया तो पता लगा यहाँ पर तो कोई है ही नहीं इस तरह का ऑफिस। उसने क्या किया, गूगल को रिपोर्ट कर दिया कि जनाब ये लोकेशन तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह फिर बहुत सारी रिपोर्टें होनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ, गूगल ने उसकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया। यानी गूगल अब जो है अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को वेरीफाई करता है। और कैसे वेरीफाई करता है, मतलब पहले जो इसका वेरिफिकेशन मेथड होता था वो होता था, हम प्रोफाइल बनाते थे तो एक पोस्टल कोड आता होता था हमें। मतलब मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ ना, तो लाजमी बात है किसी खास जगह पे ही बना रहा हूँ, एक पोस्टल एड्रेस तो होगा। तो 60 डेज के अंदर अंदर एक पोस्टल कोड आता था। तो उस पोस्टल कोड के ऊपर लेटर के ऊपर एक कोड लिखा होता था। तो वो कहता था भाई जब लेटर आपको मिलेगा ना, तो वो आपने जाकर अभी प्रोफाइल में एंटर करना है, मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। फिर
और बहुत सारे मेथड्स आगे जो भी आप मेरे से सीखोगे, कौन कौन से मेथड्स है। हम वेबसाइट के थ्रू भी हो जाते हैं, इवन ऐसे भी हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि भाई हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एक शॉप है, जूस वाले की शॉप है, चले हम यूँ कह लेते हैं, ठीक है। अब वो जूस वाले की शॉप तक लोग आने के लिए क्या करते हैं, गूगल से लोकेशन ले लेते हैं। जरूरत तो नहीं है ना कि जिसकी प्रोफाइल होगी उसी को फॉलो कर सकते हैं। गूगल के ऊपर तो जो सारे एड्रेसेस मौजूद हैं वो प्रोफाइल्स नहीं है, याद रखें। जो पिन लोकेशन होती है समथिंग एल्स। पिन लोकेशन कुछ और चीज है। पिन लोकेशन का तो मतलब है कि भाई गूगल पर लोकेशन है उसको पिन कर लो बस, लेकिन वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है आपकी। प्रोफाइल तो बिजनेस को रजिस्टर करवाना है हमारा गूगल के ऊपर बाय नेम, उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन पिन लोकेशन तो गूगल के ऊपर ही पिन लोकेशन हुई है। अब क्या हो रहा है जनाब, उस जूस वाले के पास कोई महीने में आप समझ लो कोई 2000-3000 लोग आ गए। फिर इसके बाद उसने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी प्रोफाइल बना लेता हूँ, पहले उसने नहीं बनाई थी। अब गूगल को एक ऑथेंटिकेशन मिल चुकी है, ठीक है ना, गूगल के रिकॉर्ड में तो आ गई है वो जगह कि भाई यहाँ पर लोग जूस पीने आते हैं, ठीक है। अब जब वो बंदा अपनी प्रोफाइल बनाएगा तो उसकी वेरिफिकेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इसलिए कि गूगल के रिकॉर्ड में ये जगह पहले से आई हुई है कि भाई यहाँ लोग विजिट कर रहे हैं ऑलरेडी। सो ये टेक्निकल तरीका होता है। इवन अगर किसी की प्रोफाइल अप्रूव ना हो रही हो तो हम उन्हीं के स्टाफ को कहते हैं कि भाई रोजाना जब ऑफिस जाएंगे ना तो गूगल से लोकेशन लेकर जाइएगा, तो ताकि गूगल के रिकॉर्ड में आ जाए कि ये जगह है, ये जगह एग्जिस्ट करती है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका वेबसाइट से वेरिफिकेशन हो जाती है। वेबसाइट का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी वेबसाइट है और आपने गूगल में वो वेबसाइट का लिंक दे दिया तो गूगल को पता लग जाएगा ये भी बिजनेस मौजूद है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं वर्चुअल बिजनेस बना लूँ, जैसे मैं को मेरा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन टीच करता हूँ और इसी जगह की मैं लोकेशन दे दूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि गूगल वाले मुझसे पूछे हाँ जी आपकी फिजिकल लोकेशन। अब क्या करते हैं, अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड्स आ गए हैं। अब क्या करते हैं अब वो कहते हैं कि जी अब आप हमें जो है ना वीडियो बना कर भेजें जहाँ पर आप हैं। कैसे वीडियो बनाएं, कहते हैं जनाब ये आपकी बिल्डिंग है, जरा बाहर आ जाएं, दरवाजे पर आ जाएं, ठीक है। दरवाजे पर आने के बाद हमें अपना बोर्ड दिखाएं, मतलब पूरी वीडियो लेते हैं। और लाइव वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, यानी वो आपको कॉल करेंगे और कहेंगे एक वीडियो बनाते जाएं, वो हमें बताते जाएं। इवन वो बाइट ये भी कह सकते हैं आपको कि भाई आपने इस पे लिखा हुआ है स्ट्रीट एड्रेस अपना, ब्लॉक 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ एक ये वाला ऑफिस है, तो वो वाला ऑफिस हमें दिखाएं ज़रा। उसके बाद वो कहेगा जी आपने कॉलेज बना रहे थे, आपने अपने कॉलेज की प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप मुझे अपना प्रिंसिपल ऑफिस दिखाएं। आप कॉलेज की प्रोफाइल बना रहे हैं तो मुझे क्लासरूम दिखाएं जहाँ पर चेयर्स भी हों, जहाँ पर वाइट बोर्ड भी हो। आप अपनी लैब दिखाएं जहाँ पर कंप्यूटर्स भी हों। सो इतनी सारी वेरिफिकेशन होने के बाद, और हो सकता है इसके बाद इस तरह की वेरिफिकेशन ना मांगे, वो ये कह दे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं मुझे। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि क्या आपकी कंपनी रजिस्टर है, ठीक है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मुझे दिखाएं। क्या आप यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, तो जो इस इदारे के नाम से आपके यूटिलिटी बिल्स हैं वो मुझे दिखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फेक एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो गया, यानी अब आप यहाँ पर फेक एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपकी फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको इन शॉर्ट बताई हैं, ये है आपका पहला मॉड्यूल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉड्यूल हम कैसे शुरू करेंगे, ये मॉड्यूल हम शुरू करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगी कैसे, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। और मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज देता हूँ उनमें से कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सिर्फ प्रोफाइल की सर्विसेज ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर रहा हूँ। इवन वो खुद भी रिव्यूज़ लेते हैं और मैं भी किसी ना किसी तरीके से उनके लिए रिव्यूज़ अरेंज करता हूँ, क्योंकि रिव्यूज़ अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप सब लोग बैठे हुए हैं ना, आप में से कोई अगर कोई किसी एक को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी तो शायद वो रिव्यू कर दे, लेकिन बाकी के जितने लोग हैं ना जिन्हें मेरी अच्छी बात लग रही होगी वो रिव्यू नहीं करेंगे। मतलब ये भी एक टेंडेंसी होती है कि जो लोग डिस्टर्ब होते हैं वो रिव्यू करते हैं, जो हैप्पी लोग होते हैं ना आपकी सर्विसेज से खुश होते हैं वो रिव्यू नहीं करते हैं। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम प्रोफाइल बनाएं, हम सबसे पहले जब भी किसी क्लाइंट को कुछ सर्विस दें तो हम उससे रिव्यू ज़रूर लें, ताकि आपके जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पीक सोल्यूशन भाई 2000 से काम कर रहा है, पता नहीं मुझे कब से कर रहा है, वैसे 2000 से कर रहा है, 2001 से कर रहा है, जिस साल से भी कर रहा है उस हिसाब से तो हम देखें तो इनके तो स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होने चाहिए, गूगल के ऊपर रिव्यूज़ भी इतने ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन क्योंकि डिजिटल मोड पे काम कम हुआ होगा इसलिए नहीं है ये वाला काम। अदरवाइज़ क्या है कि आप काम करें, ये वाला काम करें। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे होंगे आप देखिएगा उनके रिव्यूज़ कितने ज़्यादा होंगे। जिनके अच्छे रिव्यूज़ होंगे आपने फ़ौरन समझ जाना है, मतलब जिनके भी 100+ रिव्यूज़ हों आप फ़ौरन समझें कि डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करने लगे हुए हैं।
ऐसे यानी उनका माइंडसेट में है, यानी वो जब भी सर्विस लेंगे, मतलब मैं आपकी क्लास खत्म करूंगा ना तो मैं आपसे कहूंगा भाई घर जाकर जो है ना आपने रिव्यू देना है मेरे मुतालिक। फिर अगली क्लास आएगी मैं उसको भी यही कहूंगा, मैं कहूँगा भाई घर जाना है मेरे मुतालिक आपने रिव्यू देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो मैं एक चलाता रहूंगा ना सर्कल, तो रिव्यूज में अपने बढ़ाता जाऊंगा इस तरीके से। बुरे रिव्यूज भी आ सकते हैं, कम अच्छे रिव्यूज भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। लाजमी बात है जो कंपनी वाले लोग होते हैं जिनको उन्हें अच्छी उम्मीद नहीं होती, उसे तो वो रिव्यू देने के लिए नहीं कहेंगे ना, वो हो सकता है खुद से ही दे दे, लेकिन उसे वो कहेंगे नहीं कि भाई रिव्यू दे दो। लेकिन रिव्यू का जो असल एडवांटेज है, जो गूगल के मुताबिक एडवांटेज है और जो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यूज देने का एडवांटेज है, वो क्या है? वो ये एडवांटेज है कि भाई आपको ये भी पता लगे कि आपके क्लाइंट्स कितने आपसे सेटिस्फाइड है, ताकि अगर कोई आपका अनसेटिस्फाइड क्लाइंट है तो आप उससे इंटरेक्ट करें, इंटरेक्शन करें और उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। और अगर उसने आपको 3 स्टार रिव्यू दिया हुआ है तो आप उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके उसी के रिव्यू को कन्वर्ट करें 5 स्टार में। ये इसका असल एडवांटेज है, ठीक है, ताकि आप फीडबैक लें लोगों से। असल में तो गूगल ने ये फीडबैक फॉर्म बनाया हुआ है ना आपका एक, कि भाई कोई आपसे सर्विस लेता है उसके बाद आपको फीडबैक दे। अच्छा, ये जो काम है ये टोटली फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है और उसके पास अभी बजट भी कम है और वो क्विक डिजिटल मार्केटिंग के मोड में भी जाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करे, अपनी प्रोफाइल बना ले और प्रोफाइल के ऊपर अपनी मार्केटिंग शुरू करे, अपनी ऑप्टिमाइजेशन शुरू करे। ठीक है, ये हुआ हमारा एक मॉड्यूल। अच्छा, दूसरा मॉड्यूल जो है जी वो हमारे पास क्या है, एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन तो सबको पता होगा क्या होता है, पता है आपको? न्यू स्टूडेंट्स को कह रहा हूं मैं, सिंपल गूगल जो है सर्च इंजन है, ठीक है ना। एमएसएन भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, इस तरह के और भी सर्च इंजन है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, गूगल की बात कर रहे हैं। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, अभी गूगल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम और आसान कर दें तो हम कहेंगे गूगल ऑप्टिमाइजेशन। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है कि भाई गूगल को हमारी वेबसाइट पसंद आ जाए। अब कितनी सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पे, देखते हैं ना, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एक पेज पे कितनी साइट्स नजर आती हैं? किसी को पता है एक पेज पे कितनी नजर आती है? 8-10 होती हैं। लेकिन जब आप उन साइट्स को देखते हो तो उसके नीचे नंबर आ रहे होते हैं। हाँ, कह रहा था भाई ये पहला पेज है, उसके बाद दूसरा पेज है, उसके बाद तीसरा पेज है और 10 पेजेस भी नजर आ जाते हैं साथ। और 10 पे क्लिक करते हैं तो फिर आगे और पेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन पहले 10 नंबर पर जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो कुछ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स आ रही हैं, और पहली 3-5 पोजीशंस पर जो वेबसाइट आ रही हैं असल में उन्होंने ही एसईओ की हुई है, बाकियों ने तो एसईओ ही नहीं की हुई। इसका मतलब कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं असल में अभी तक उनका स्टेटस विजिटिंग कार्ड जैसा ही है। जी जी, अच्छा, विजिटिंग कार्ड का स्टेटस का क्या मतलब हुआ? विजिटिंग कार्ड के स्टेटस का मतलब ये हुआ कि भाई मैंने किसी को अपने मुतालिक बताना होगा, मैं अपने पॉकेट में से विजिटिंग कार्ड निकालूंगा और उसको दे दूंगा। तो आपकी वेबसाइट भी तो ऐसी है ना इस वक्त। अगर आपको किसी को अपनी वेबसाइट पे लाना है तो क्या करोगे, उसे यूआरएल दोगे तभी आएगा ना कि भाई ये मेरी वेबसाइट abc.com पे चले जाना, इधर आ जाओगे। इस तरह तो वेबसाइट बनवाने का कोई फायदा है हमें? इस तरह की वेबसाइट बनवाने का तो कोई फायदा ही नहीं है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने का हमें क्या फायदा कि भाई वो खुद आए। खुद आएगा मतलब क्या है, सर्विसेज के हिसाब से आए, प्रोडक्ट्स के हिसाब से आए, कैटेगरीज के हिसाब से आए। मतलब मैं ये लिखूं कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर तो बिग सॉल्यूशन आ जाए। मैं लिखूं फेसबुक एड कोर्स इन लाहौर तो भी एक सॉल्यूशन आ जाए। मैं लिखूं फाउंडेशन कोर्स इन लाहौर तो भी एक सॉल्यूशन आ जाए। मैं लिखूं एफएससी कोचिंग क्लासेस इन लाहौर। अब मैं कहीं पर भी एक दफा भी मैंने नहीं बोला पिक सॉल्यूशन, नहीं बोला ना, मैंने एक दफा भी पिक सॉल्यूशन नहीं कहा। मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं इन चीजों को जब हम लिखें तो हमारा कॉलेज रैंक करे और हमारी वेबसाइट रैंक करे पहले 3 नंबर पर। चले बहुत जुल्म हो तो 5 नंबर पर आ जाए, लेकिन इससे 6 नंबर पर ही जानी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे तो कोई जाता ही नहीं है। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे पेज की जो वेबसाइट है, अगर एक बंदे ने 1 लाख रुपया लगाकर एक वेबसाइट बनाई और वो 10वें पेज पर नहीं है, सिर्फ दूसरे पेज पर ही है, तो उसने तो अपने लाख रुपए जाया कर दिए। उसको क्या फायदा उस लाख रुपए का? वो तो एक विजिटिंग कार्ड की तरह ना, वेबसाइट ना बनाता, एक पीडीएफ फाइल बना लेता, तो जब भी कोई बंदा पूछता तो उसको पीडीएफ फाइल भेज देता।
तो उसका कम से कम लाख रुपया तो ना लगता, पैसे तो उसके सेव हो जाते हैं। तो अगर उसने वेबसाइट बनाई है और उसने एसईओ नहीं कराई तो आपको लगता है उसका कोई फायदा है? इस वेबसाइट का तो कोई फायदा नहीं है। अगर उसने वेबसाइट बनाई है और एसईओ नहीं की, एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं किया गूगल के साथ, ठीक है। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर। अब पहले हम क्या कह रहे थे? प्रोफाइल के ऊपर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। प्रोफाइल की बात खत्म हो चुकी है। अब आपने प्रोफाइल को वेबसाइट से मिक्स नहीं करना, क्योंकि आपने अभी देखा था कि प्लेसेस ऊपर आ रहा था। तो जब हम माउस ड्रैग करके अपने नीचे जाओगे तो फिर वेबसाइट्स आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज तो हमें ये भी पता लग गई कि पहली प्रायोरिटी किस चीज की है? प्लेसेस की है। इवन वेबसाइट भी ऊपर नहीं आ रही है, सबसे ऊपर क्या आ रहे हैं? प्लेसेस आ रहे हैं। आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो भी नहीं आ रही है, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है तो भी नहीं आ रही है। तो आपको एक तो ये अंदाजा हो गया कि प्लेसेस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि सबसे पहली जो हायरार्की में सबसे ऊपर चीज आ रही है वो क्या आ रही है? प्लेसेस आ रही है। आपके प्लेसेस आ रहे हैं, यानी लोकेशंस आपकी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपना काम कहां से शुरू करना चाहिए? लोकेशन से शुरू करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिनकी ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी वो टॉप पर आना शुरू हो जाएंगी। टॉप पर आने का मतलब क्या है कि गूगल हमें क्या कह रहा होगा कि भाई ये स्टैंडर्ड है, अगर अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेकर आए, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड बता दूंगा कि भाई इस क्लास को पढ़ने के ये स्टैंडर्ड है, ये 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। इसमें इतने मैं आपसे क्विज लूंगा, इतनी असाइनमेंट्स लूंगा, इतने टाइम पर आपने आना है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई 100 रूल्स बनाकर दे दिए, ठीक, और 3 महीनों के बाद मैं कहना चाहूँ कि भाई मेरा पहले नंबर का स्टूडेंट कौन सा है, दूसरे नंबर का स्टूडेंट कौन सा है और तीसरे नंबर का स्टूडेंट कौन सा है, तो कैसे मैं अंदाजा लगाऊंगा? उन्हीं 100 रूल्स की बेस पर करूंगा। मतलब जिस बंदे ने उन 100 रूल्स में से 90 किए होंगे मैक्सिमम, वो पहले नंबर पर आ जाएगा। जिसने 85 किए होंगे वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। सेम इसी तरह गूगल ने हमें जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, हम उन स्टैंडर्ड को, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि स्टैंडर्ड फॉलो करने का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब आप आज आए हैं तो मैं आपको आज ही रैंक कर दूं। आज तो नहीं रैंक होंगे ना, ठीक है। आज रैंक नहीं होंगे इसलिए कि अभी तो कोर्स आपका चल रहा है। सेम इसी तरीके से एसईओ भी जो है वो भी आपको फौरी रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि आप तो आज शुरू किया है ना काम करना। वेबसाइट के ऊपर तो और भी बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही रैंक हुए हैं। मतलब आपने आज वेबसाइट बनाई है, अब आप अपनी रैंकिंग शुरू करने लगे हैं, तो अब आपने उन 5 नंबरों में आना है। अभी तो आप हैं ही नहीं, अभी तो आप उन 5 नंबरों में कहीं भी नहीं है। अब आप अच्छी एसईओ करोगे तो आप उन 5 नंबरों पर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम है, टाइम पीरियड है। और एज ए स्टैंडर्ड अगर हमसे कोई बंदा पूछे कि भाई हमारी वेबसाइट कितनी देर में ऑप्टिमाइज हो जाती है, तो हम उसे कहते होते हैं 3 to 6 मंथ, कम से कम, मिनिमम। इसके बाद कंपटीशन का भी इसमें बहुत रोल होता है। कंपटीशन का क्या मतलब है? कंपटीशन का मतलब ये है कि भाई वेबसाइट किस चीज की है, वो वेबसाइट वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो एसईओ कर रहे हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट की वेबसाइट में बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग अभी आए नहीं हुए, इंटरनेट के ऊपर उन्होंने अपनी ऑप्टिमाइजेशन कराई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कंपटीशन कम है तो वो जल्दी रैंक करती है। यानी ऐसी वेबसाइट जिसमें कंपटीशन कम होगा वो जल्दी रैंक कर सकती है, ठीक है। सो एसईओ क्या है, कैसे रैंक कर सकते हैं? हम 2 महीनों में भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रैंक करेंगे हम देखेंगे। एसईओ की आगे से भी कुछ ब्रांचेज हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं एसईओ की। सो ये एक मॉड्यूल है, ये बड़ा मॉड्यूल है। ये वाला मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा है, प्रोफाइल वाला मॉड्यूल शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एसईओ का मॉड्यूल बड़ा है। और इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉड्यूल थोड़ा सा रिलेटेड भी है किस चीज से? वेबसाइट से। अब हम ये बात कर रहे हैं भाई, वेबसाइट 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 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को ही तो ऑप्टिमाइज करना है। तो अगर हमें वेबसाइट पे काम करना ना आता हो तो नहीं कर पाएंगे ना। यानी इस मॉड्यूल को करने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी सीखना होगा कि हमें वेबसाइट पे कैसे काम करना है। वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर ही। कि आपने, मैं एज एसईओ एक्सपर्ट काम करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं मेरी वेबसाइट को आपने ऑप्टिमाइज करना है। जिसका मतलब क्या हुआ? मुझे उसकी वेबसाइट को खोलकर उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो चेंजेस करने के लिए अगर मुझे वेबसाइट यूज करनी ना आती हो तो मैं तो चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। आप एसईओ तो बिल्कुल ही रहना होगी ना, उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी तो मुझे वेबसाइट को एडिट करना है, वेबसाइट में चेंजेस करनी है। अगर मैं वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकता मैं एसईओ नहीं कर सकता, ठीक है। सो एक इसका ये वाला मॉड्यूल हो गया जी। कौन सा मॉड्यूल है ये? एसईओ का मॉड्यूल है, ठीक है।
टिकटॉक किसका बना हुआ है? किसी का है? आपका है, आपका है, गुड। शरारतें करते हैं, क्या करते हैं? शरारतें करते हैं, अच्छा। और किसका टिकटॉक है? किसी का है? टिकटॉक बना लीजिएगा आज ही घर जाके, ठीक है? ठीक है, टिकटॉक हमने खेलना है बहुत। मैंने आपसे जब भी कुछ पूछना होगा ना तो मैं टिकटॉक पे पूछूंगा, यानी मैंने आपसे कुछ कहना होगा कि यार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो आपने उसका टिकटॉक बनाकर भेजना है अपने अकाउंट से, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ ना कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ। अब अगर मैं इधर दो चीज़ें सिर्फ कर दूंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, नो डाउट कि अभी तो हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं ना, कल तो नहीं आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अभी नहीं करना, लेकिन अपना टिकटॉक बना लीजिए, ठीक है? जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर मैं आपको टॉपिक्स दूंगा कि इसको जरा एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होगा? प्रैक्टिकल डेमो होगा कि काम कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आज मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, आज जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं कोई भी कर रहा, आज किसी तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है? बेशक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की है, लेकिन इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको सिर्फ मेरी आवाज़ नजर आएगी या ये नोटपैड जो मैंने खोला हुआ है यही नजर आएगा ना। लेकिन जब हम प्रोफाइल बना रहे होंगे तो जो उसके स्टेप्स होंगे वो आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन टिकटॉक के ऊपर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? जब आपका टिकटॉक बनेगा मैं आपको अपना टिकटॉक दूंगा, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए होंगे। तो आपने भी इसी तरह अपने टिकटॉक्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर तो फिर आपको असल में पता लगता है कि आपको आता है कि नहीं आता, जब आपको बोलना आ जाता है। तो आपको बोलना भी आना चाहिए और आपको डेमो करना भी आना चाहिए, यानी आपको प्रैक्टिकल करना भी आना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, ठीक है? ये दोनों काम आपको आने चाहिए जी। 2 हो गए मॉड्यूल्स, तीसरे पे आ जाते हैं। जी, इसको हम ये भी बोलते हैं पे पर क्लिक एड्स, ठीक है? इसको हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। यानी इसका एक ये तीसरा जो मॉड्यूल है ये किस चीज का है? गूगल एड्स का है। गूगल एड्स क्या होते हैं? अब अक्सर देखते हो सर्च इंजन पर एड्स नजर आ रहे होते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है ना? सर्च इंजन पे जब हम सर्च करते हैं तो ऊपर ऐड नजर आता है हमें। आमतौर पर ऐड जो होता है वो प्लेसेस से ऊपर ही नजर आता है। गूगल ऐड जो होता है, जब हमने कोई ऐड चलाया होगा तो प्लेसेस से ऊपर नजर आएगा, दूसरे नंबर पर प्लेसेस नजर आएगा, तीसरे नंबर पर एसईओ नजर आएगी, यानी कि वेबसाइट ऑर्गेनिक। अच्छा, एसईओ के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक। जैसे अभी मैंने कहा ना पेड का मतलब क्या है कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना एसईओ करें तो वो वेबसाइट ऊपर आएगी, लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आएगी। वो हम गूगल को पैसे देके ऊपर नहीं लाएंगे, वो हम ऐड नहीं चलाएंगे। जैसे हम अखबार में एडवर्टीजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर में, तो लाजमी बात है हमने जो भी ऐड देना होगा उसके अगेंस्ट हम चार्जेस पे करेंगे कि भाई ये वाला ऐड हमें लगाना है, इतने पैसे का वो कहेंगे है, हम उसको उतने पैसे देंगे, वो न्यूज़पेपर में हमारा ऐड लग जाएगा। तो आप इसी तरह समझे गूगल पे हमारा ऐड लग जाएगा। सो ये है गूगल ऐड, जो इसको हम बोलते हैं पेपर क्लिक एड्स। इसकी आगे से 2-3 टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं सर्च ऐड, एक को हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, एक को हम बोलते हैं वीडियो ऐड, ठीक है? सर्च ऐड क्या होता है? जो गूगल पे नजर आता है। डिस्प्ले ऐड क्या होता है? जो वेबसाइट्स पे नजर आता है। आप देखते हो ना, जियो की वेबसाइट खोलो, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोलो, कितने सारी एड्स उस पर शो हो रहे होते हैं तस्वीर की शक्ल में। और तस्वीर की शक्ल में ऐड यूट्यूब पे भी होते हैं, कैप्शंस बनी हुई आ रही होती हैं। और यूट्यूब के ऊपर आपके पास स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स भी होते हैं। दोनों तरह के एड्स भी होते हैं ना हमारे पास, स्किपेबल एड्स और नॉन स्किपेबल एड्स भी वहां पर हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है? सो वो वीडियो एड्स होते हैं। अब ये तीनों तरह के जो एड्स हैं ये कहां से लगते हैं? गूगल एड से लगते हैं। सो एक मॉड्यूल है कि भाई गूगल ऐड कैसे लगाना है। अब हो सकता है मेरा कोई एक क्लाइंट ऐसा हो जो ना तो मुझसे प्रोफाइल पे काम करा रहा हो, ना मुझसे एसईओ पे काम करवा रहा हो, बल्कि वो सिर्फ गूगल एड्स पे काम करा रहा हो। अब ये गूगल एड्स वर्सेस एसईओ बिल्कुल पढ़ेंगे जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। और गूगल एड्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पीपीसी, और भी कुछ कहते हैं, पुराने स्टूडेंट्स बताएं। जैसे ये एसईओ है तो वो क्या कहलाता था भला? SEM। जो गूगल एड्स है इसको हम बोलते होते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि जब भी हम कहेंगे ना मार्केटिंग तो पेड की बात आ गई है। SEO का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनिक। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, जब हम पेड की बात करेंगे तो हम मार्केटिंग की। यानी इसका मतलब क्या हुआ? गूगल एड्स को हम बोलते होते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है जी? चलिए 3 मॉड्यूल्स हो गए।
जी। उसके बाद है जी हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप ये देख रहे हैं कितनी डाइवर्जन है हमारे पास कि हम कितने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं ना, मतलब चीज़ हम एक ही बेच रहे हैं। कभी हम अपनी प्रोफाइल पे बेच रहे हैं, कभी हम जाकर उसको एसईओ से बेच रहे हैं, और कभी हम उसको जाकर गूगल ऐड से बेच रहे हैं। और गूगल ऐड में भी कभी हम उसे सर्च इंजन पे बेच रहे हैं, कभी हम उसे वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, कभी उसको यूट्यूब के थ्रू हम सेल करने लगे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम मुख्तलिफ यूनिक ऑडियंस को टारगेट करने लगे हुए हैं। हम कहते हैं जो ऑडियंस जहां पर है हमें मिल जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आएंगे, लेकिन इसका जो फोकस होगा हमारा किस पर होगा जी, इंस्टा पर, और एक और पर आपने फोकस करना है, दैट इज लिंक्डइन। ठीक है, इसके अलावा भी जो दूसरे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। हमें हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाना है, ठीक है, लेकिन जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो फेसबुक इंस्टा पे करते हैं। लिंक्डइन का जो अकाउंट है ये बेसिकली प्रोफेशनल्स का अकाउंट होता है, यहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं और यहाँ पर आपका आना बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन को हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं कि ये इटसेल्फ से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, खुद से ही एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए कि यहाँ पर सप्लायर्स यानी कि यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइडर्स और सर्विसेज सीकर्स दोनों बैठे हुए हैं। जिनको सर्विसेज चाहिए वो भी बैठे हुए हैं, जिनको सर्विसेज देनी है वो भी बैठे हुए हैं, जो ऑनर्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनीज के वो भी बैठे हुए हैं, और जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, सो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे जरूर बनाना है। ठीक है, इधर भी मैं बहुत सारे काम ऐसे करूंगा जो अपने लिंक्डइन से करवाऊंगा आपसे, यानी उसको मैं लिंक्डइन पे आपको लेकर जाया करूंगा कि आप मेरे लिंक्डइन पर आकर ये डाटा लें। ठीक है, एक मॉड्यूल इसका ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल है, जिसमें फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेजेस, फेसबुक एड अकाउंट्स कैसे बनते हैं जिसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, फेसबुक एड अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, और उसके बाद बिजनेस अकाउंट होता है। ठीक है, हम जब ऐड चलाएंगे तो इंस्टा पर कैसे ऐड चलेगा हमारा, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक मॉड्यूल है, कौन सा जी है, वीडियो मार्केटिंग का। वीडियो मार्केटिंग में हम टारगेट करेंगे किसको, यूट्यूब को। जी, अब यूट्यूब को क्या टारगेट करना है हमें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग टूल है वो क्या है, वीडियो मार्केटिंग है। यानी कि आपको अगर किसी चीज की वीडियो दिखा दी जाए तो वीडियो देखकर आप ज्यादा इंप्रेस होते हैं एज कंपेयर टू आपको कोई तस्वीरें दिखाई जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को कन्विंस करने के लिए इस वक्त जो हमसे हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है वो YouTube है। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन इससे पहले हम गूगल एड्स की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी आपसे ये भी कहा कि भाई गूगल एड्स भी YouTube पे लगेंगी, ऐसे ही है ना। तो आप लोग अक्सर एड्स देखते हो YouTube पर, देखते हैं वीडियोस देखते हुए, तो इतना ज़्यादा हमें मुतासर नहीं करती वो एड्स, क्या ख्याल है? क्योंकि मैं अपनी मूवी देख रहा हूँ, मैं कोई टॉक शो देख रहा हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स देख रहा हूँ, उसके ऊपर अगर कोई ऐड आ जाएगा तो मैं डिस्टर्ब भी होता हूँ और 4-5 सेकंड का मैं वेट करता हूँ और उसके बाद उसे स्किप कर देता हूँ। ऐसे ही है, अगर मैं कोई ऐसा कंटेंट देख रहा हूँ जिसपे बार बार नॉन स्किपेबल ऐड आ जाए तो हो सकता है मैं उस चैनल को ही छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इस पे ऐड लंबे लंबे चढ़ते हैं तो इसको नहीं देखते, कहीं और से कोई चीज़ देखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली जो स्ट्रेटेजी है एक हद तक तो कामयाब स्ट्रेटेजी है वीडियो मार्केटिंग, लेकिन वो एक कैंपेन, वो हमारे पास एक अवेयरनेस कैंपेन है बस। ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा नहीं भी देखना चाहता 5 सेकंड तो देखना ही पड़ा उसको, क्योंकि जब तक वो स्किप नहीं आएगा उन 5 सेकंड में तो देखना ही देखना है। अब उन 5 सेकंड में अब एडवर्टाइजर का काम है कि वो उन 5 सेकंड में कैसे अपना मैसेज डिलीवर करता है। पहले 5 सेकंड में मैं मुझे कहे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का 5 सेकंड में बता दो तो नहीं बता पाऊंगा ना, लेकिन हो सकता है कि मैं कोई 5 सेकंड में ऐसी इंपॉर्टेंट बात करूं जिसमें मैं आपका इंटरेस्ट कैप्चर कर लूं कि भाई आप बाकी की वीडियो भी देखो। यानी वो 5 सेकंड ऐसे होने चाहिए जिसमें मैं कोई ब्रांड अवेयरनेस दे सकूं किसी को। लेकिन ये सेलिंग नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। ये वाले जो एड्स हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की कैटेगरी में नहीं आते, मगर जो गूगल एड सर्च इंजन पर चलेगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाह रहा है मुझसे, ठीक है, तो वो लिखता है एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, ठीक है, वो तो खुद लिख रहा है ना, अपने हाथ से उसने लिखा गूगल पर। उसके बाद जो लिस्ट नजर आएगी उसको, उस पर मेरा गूगल ऐड चल रहा है अगर, तो क्लिक करेगा ना, उस पर कॉल के बटन पे क्लिक करेगा मुझसे बात करने के लिए। लेकिन जो ऐड हमारा
YouTube पर चल रहा होगा ऐसा, वो तो कोई बंदा मूवी देखने लगा हुआ था, वो खुद ही उसके पास ऐड आ गया, उसने ढूंढा तो नहीं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला ऐड तो इतना मुतासिरकुन नहीं होगा वहां पे हमारे लिए। यानी ये मैंने कंपैरिजन क्यों किया, ये कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है कि आपको पता लगे कि जो वीडियो मार्केटिंग है, हालांकि दोनों ही वीडियो मार्केटिंग है, लेकिन ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग का मतलब ये है कि मैंने अभी एक इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर रिकॉर्ड किया, ठीक है, आपने देखा ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं अपने चैनल पे लगा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऑप्टिमाइज भी कर देता हूँ। अच्छा था, और एक अच्छा सा एक साथ थंबनेल भी बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जो लोग YouTube पर आकर सर्च कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग को, या एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, या लिखेगा जी बेस्ट ट्रेनर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं ना जो वो लिख के ढूंढेगा। अब जब उसको मेरी वीडियो टॉप पर नजर आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो मेरी वीडियो को देखेगा। आपको लगता है इसमें कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं? इस एड में कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं, क्यों? इसलिए कि इसने खुद से सर्च किया मुझे। तो इस तरह की जो वीडियो मार्केटिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो अपना YouTube चैनल है, गूगल ऐड की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि आपका जो अपना YouTube चैनल है उस पर जो आप अपने कंटेंट के मुतालिक फ्रीक्वेंट वीडियोस लगा रहे हैं और उनको लोग सर्च कर रहे हैं, और सर्च करके आपकी वीडियोस को लोग देखते हैं, ढूंढकर आपकी वीडियोस को लोग देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ऑडियंस टारगेट कर लिया, लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब YouTube के ऊपर जो वीडियोस आती है सामने, वो दो तीन तरीकों से आती है। एक कैसे आती है? एक तो YouTube उनको रेकमेंड करता है खुद से, मतलब एक YouTube की रिकमेंडेशन होती है। वो YouTube की रिकमेंडेशन क्या होगी? आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अच्छा कंटेंट नहीं है, ठीक है, वो तो रिकमेंडेशन में नहीं आएगी। दूसरी ऐसी वीडियोस आएंगी जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा और आपने उसकी एसईओ की होगी, फिर वापस एसईओ में आ गए। लेकिन जो वेबसाइट की एसईओ है डिफरेंट है, जो वीडियो की एसईओ वो वीडियो के हवाले से है, जो वेबसाइट की एसईओ है वो वेबसाइट के हवाले से है। नो डाउट जब हम बात करेंगे एसईओ के हवाले से तो उनका जो मेन कंपोनेंट है इस कीवर्ड, तो कीवर्ड का काम कॉन्सेप्ट वीडियो में भी सेम रहेगा, और कीवर्ड का कॉन्सेप्ट जो मेन कंपोनेंट है ना आपकी एसईओ का, वो कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर कोई मैजिक तो नहीं है ना कि भाई मोबाइल हाथ में पकड़ूं तो कोई वेबसाइट मेरे सामने आ जाए जो मैं देखना चाहता हूं, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं कुछ लिखूंगा तो आएगा ना, तो जो मैं लिख रहा हूं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे फ्रेजेस हैं, जो मेरी सर्च टर्म है, बेसिकली इसको हम कह रहे हैं कीवर्ड। सो ये जो कीवर्ड्स हैं ये बेसिक कंपोनेंट है हमारा एसईओ का, चाहे वो एसईओ वीडियो की हो, चाहे वो एसईओ वेबसाइट की हो, दोनों के अंदर हमारा जो मेन कंपोनेंट है। देखिए अब YouTube पर दो तरह की वीडियो सामने आनी है सर, एक वो जिसको YouTube रिकमेंड कर देगा, ठीक है, और दूसरी वो वीडियो सामने आनी है जिसको मैंने ऑप्टिमाइज किया। अब वो सामने कैसे आएगी? उसको सामने मैं नहीं लाऊंगा, उससे सामने विजिटर्स लाएंगे, उससे सामने वो लोग लाएंगे जो उस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी ना, कि भाई मुझे ये देखना पड़ेगा कि लोग देखना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग पर एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है भाई डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्च वॉल्यूम है वो आ रहा है 80%। सपोज मैं एक और टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, उसका मुझे सर्च वॉल्यूम पता लगता है 10%। मैं एक और टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, उसका टॉपिक सर्च वॉल्यूम बनता है 30%। आपका क्या ख्याल है, मुझे किसको कंसीडर करना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो बनाने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे रिसर्च करनी है कि भाई लोग देखना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब मैं उस रिसर्च की बेस पर ऑप्टिमाइजेशन करूंगा तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। यानी मुझे पता लग गया कि भाई लोग ये देखना चाह रहे हैं, इस चीज को देखते हैं। अब मेरा एक क्लाइंट है, वो रियल एस्टेट का क्लाइंट है, वो प्रॉपर्टी सेल करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब उसकी वीडियोस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं DHA के अंदर जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उन टॉपिक्स में मैं उस क्लाइंट को कहता हूँ कि आपने इन टॉपिक्स के ऊपर बोलना है, इन टॉपिक्स की आपने वीडियोस बनानी है। जब वो उन टॉपिक की वीडियोस बनाता है फिर हम उसी के थंबनेल्स बनाते हैं और उसी की वीडियो को ऑप्टिमाइज करते हैं, और हमें पता लग जाता है कि भाई इसका तो इस वक्त 70% सर्च वॉल्यूम चल रहा है। तो जब हम इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, मतलब ये हुआ कि भाई 70% लोग इसको ढूंढ रहे हैं, तो जब उसको ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग YouTube पर आते हैं उसके दो तीन डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। मतलब एक पर्पस क्या है, अर्निंग, मतलब कई लोग कहते हैं ना
मुझसे के वाले चैनल सब्सक्राइब, हाँ कितना लोगों ने शो डाला होता है भाई मुझसे सब्सक्राइबर भी ले लो, मुझसे वॉच टाइम भी ले लो और आप डॉलर्स कमाना शुरू हो जाए। ऐसे तो नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरीका तो ये वाला है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये अर्निंग का ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूँ, मैं मोनेटाइज करवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मेरा चैनल मोनेटाइज हो। मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है कि भाई मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता हूँ और मैं 50,000 पर स्टूडेंट कॉस्ट करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो अर्निंग हुई मेरी कि नहीं हुई। इस यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जैसे वो रियल एस्टेट का बंदा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई मेरी एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है, एक प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की है, उसे मोनेटाइजेशन से क्या लेना देना, उसको तो बेचनी है अपनी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की। जब उसने 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब एक वीडियो उसने लाइव की, उसके ऊपर उसको व्यूज आ गए 1000, उन 1000 व्यूज में से उसको 10 क्लाइंट्स ऐसे मिल गए जो उससे क्यूरी कर रहे हैं, उसमें से 2 बंदों ने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसका तो काम हो गया ना। मतलब उसका जो, जी आपकी कौन सी क्लास है, क्या लड़का है, नहीं इस क्लास का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये तरीका, एक अप्रोच ये, एक अप्रोच वो है जो लोग चाहते हैं चैनल मोनेटाइज हो। जो चैनल मोनेटाइजेशन की अप्रोच है, इसको भी हमने पढ़ना है। जो चैनल मोनेटाइजेशन की अप्रोच है उसके लिए सिर्फ एक मुख्तसर सी बात ध्यान में रखें, अगर आप चाहते हैं कि चैनल मोनेटाइजेशन से आप अर्निंग करें तो आपको टारगेट कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे और मेरा वॉच टाइम कब पूरा होगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे डेली व्यूज कब बढ़ेंगे। अगर आप अपने डेली व्यूज को टारगेट कर लेते हैं, मतलब आप पहला टारगेट रखें भाई ये तो रोजाना 2 व्यूज आने लगे हुए हैं, मैं किस तरह डेली 500 व्यूज पे जाऊं, मैं किस तरह डेली 1000 व्यूज पे जाऊं, मैं किस तरह डेली 5000 व्यूज पे जाऊं, मैं किस तरह डेली 10,000 व्यूज पे जाऊं, फिर मैं अर्निंग कर रहा हूं। अगर हम नहीं करते ये नहीं कर पाते तो आपको चैनल बेशक कोई मोनेटाइज करके भी दे देगा तो अर्निंग तो फिर भी नहीं होगी। अर्निंग तो आपके डेली व्यूज से होनी है। अगर आपके पास डेली व्यूज ही नहीं है तो आप अर्न कैसे करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं चाहिए हमें सब्सक्राइबर्स किसी के, नहीं चाहिए हमें वॉच टाइम, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेगुलर व्यूज। रेगुलर व्यूज लेने के लिए हमारे पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो हमें व्यू दे रहा हो। और एक और चीज YouTube के लिए कि हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हमें नहीं देखना कि भाई वो बंदा मिलियन व्यूज ले रहा है तो चलो मैं भी उसके पीछे लग जाता हूँ। हमें ये देखना है कि मेरे अंदर क्या स्किल है, मैं ऐसी कौन सी वीडियो बना सकता हूँ जो लोग देखें, मुझे व्यूज दें और मैं रोजाना बना सकता हूँ। मैं दिन में अगर 3 वीडियोस भी लगाऊं तो मुझे पता हो कि उस पर व्यूज आएंगे। यानी मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी चीज कुछ नहीं है और आप किसी को पीछे करने लगे, पीछा कर रहे हैं, फॉलो करके आप वीडियोस बना रहे हैं, उससे भी आप अपना चैनल ग्रो नहीं करते, कभी भी नहीं ग्रो करते। ठीक है। सो ये थे जी हमारे मॉड्यूल्स डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, कि 3 माह का हमारा कोर्स होगा और 3 माह हम ये सब कुछ सीखते रहेंगे और तीसरे माह में जाकर आप ऐसे हो जाएंगे, ये पुराने स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं इनकी तरह के हो जाएंगे, न्यू बैच आ जाएगा। नहीं, कई स्टूडेंट्स को फिर एंड पे होता है ये, जैसे अभी आप लोग आज ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ ढूंढने आए हो, हाँ कुछ गुम हो गया आपका, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको लगेगा कि ये गलत जगह, ये जाना कब है, यहाँ से मिल गया जो लेना था हम लोगों ने, फिर एक सेट। ये टाइम नहीं आना चाहिए स्टूडेंट के लिए, आखिरी लेक्चर तक यही टाइम आना चाहिए, रहना चाहिए। ये तो मैंने एक जोक किया ना, जो मैंने फील किया होगा वो मैं बताया आपको, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि मैं आपसे कहूँ भी कोर्स खत्म हो गया, जान छोड़ दो अब जाओ, आपके नहीं सर हमें भी और सीखना है आपसे। इसका मतलब है कि आप वाकई सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोर्स कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, हर किसी को। और आपको ये होना चाहिए कि हर गुजरे हुए दिन के साथ आपको ये सोचना चाहिए कि भाई अब तो 10 दिन हो गए, क्या आ गया मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे एक्सप्लोर करूँ, मैंने जो सीखा है मैं उसे कैसे एक्सप्लोर करूँ। अब आपका जो काम है वो कैसा है, आपका काम तो मार्केटिंग का है ना, तो आप लोगों को पकड़ पकड़ के मार्केटिंग करें। हाँ, कोई नहीं करवाना चाहता ना तो भी करें, ज़बरदस्ती करें उसे कि भाई मुझसे पैसे ले लो, मार्केटिंग करवा लो। हाँ, ये सही बात कह रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगी। जब तक आपके पास प्रोजेक्ट नहीं ना होगा, कोई काम करने के लिए कुछ चाहिए। भाई नेबर में कोई बंदा है, उसका भाई शॉप है कोई, उसे को भाई आपने अभी तक बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, मैं बना कर देता हूँ आपको। ठीक है, उसको समझाना पड़ेगा ना पहले जाकर सारी बातें, उसे चाय पिलाएं पहले अपने घर में बुला के, फिर उसको समझाएंगे भाई अभी तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। देखो इतने सारे लोग नहीं आते, उसको मोबाइल पर दिखाएंगे, ये देखो उसी का बिजनेस को दिखाएं, उसे को ये देखो ये तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा यार यहाँ पर, ये किसी और का नाम आने लगा हुआ है, हालांकि तुम्हारी शॉप तो बिल्कुल करीब है मेरे, क्यों नहीं आ रही है, आनी चाहिए ना।
मुफ्त करेंगे काम आप। शुरू में आपने बिल्कुल लोगों को मुफ्त सर्विसेज देनी है, क्योंकि जब तक आप किसी को ये नहीं ना बता सकते कि मैंने ये किया हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं बता रहा था ना कि मेरा वो क्लाइंट, मेरा वो क्लाइंट, मेरा वो क्लाइंट। जब तक ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना इस तरह करने से, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। आपके पास सारा एक्सपीरियंस थ्योरेटिकल है। कोई ये तो कह सकता है कि आपका ट्रेनर बहुत अच्छा था जी, उसने आपको बड़ा अच्छा नॉलेज दिया हुआ है, लेकिन वो कहेगा अभी आपके पास तजर्बा नहीं है, अभी आप पहले तजर्बा लेकर आए। ठीक है, तो तजर्बा आपने घर बैठ के लेना है। आपका काम ऐसा काम है कि जो आप किसी का भी कर सकते हैं, और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी का काम करें, लेकिन काम आपने करना है। लेकिन मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे करें, कि कैसे करीब अपने नेबर्स में से, अपने फ्रेंड में से, अपनी फैमिली में से, अपनी कम्युनिटी में से लोगों को ढूंढें और उनके लिए काम शुरू कर दें, मुफ्त में शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप, अगर मैं आपको बिजनेस प्रोफाइल बनानी सिखाऊं और आप कहें जी हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो गड़बड़ होगी ना, फिर कैसे करेगा काम, आगे तो नहीं ना बढ़ेगा। अब आपको कोई फाइंड करना पड़ेगा, कोई ऐसा बंदा जिसकी आप प्रोफाइल बना दें। हाँ, अगर आपका ऑफिस हो कोई, आप अपनी प्रोफाइल बनाकर उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अपने बड़े भाई की बना दें, अपने फादर की शॉप का प्रोफाइल बना दें, अपने फ्रेंड का बना दें, अपनी फैमिली में से किसी का बना दें, अपने किसी टीचर की एकेडमी चलने लगी हुई है उसे कहें जी मैं आपकी प्रोफाइल बना दूं। मतलब बहुत सारी ऑप्शन है ना, बहुत सारी ऑप्शन हैं जिनको आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का इंट्रो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल चल रहा हो आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट समटाइम चल रहा होता है, समटाइम नहीं चल रहा होता। तो आपने देखा मैं उधर से नेट उठा के लाया था अपना मोबाइल, तो मैं अपना नेट चलाकर लेक्चर दे रहा था। ठीक है, सो आपका भी नेट अपना ही चलना चाहिए, अदरवाइज अगर हम क्लेम करेंगे भाई नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, तो क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, सीख भी नहीं कुछ पाएंगे। सो इसलिए आपका इंटरनेट चल रहा हो, कोई हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करना होता। क्लासरूम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा गूगल ही करना होगा किसी चीज़ को, तो बहुत इंटरनेट तो यूज़ ही नहीं होगा। कोई एक आधा छोटा सा पैकेज अपने अपने मोबाइल्स पे ले लें सब लोग, ताकि जैसे अब मैंने नेक्स्ट टाइम प्रोफाइल बनानी सिखानी है तो मैं आपको डेस्कटॉप से भी सिखाऊंगा, लैपटॉप मोबाइल से भी सिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर प्रोफाइल जो होती है वो मोबाइल से बनती है। तो इसका मतलब है आपके मोबाइल पे अगर नेट चल रहा होगा तो आपको समझ आएगी, और अगर मैं अपने मोबाइल से सिखा रहा हूँ तो मोबाइल तो ऑलरेडी इतना छोटा सा है, हाँ छोटी सी स्क्रीन है, सबको समझ ही नहीं आएगी मैं बता क्या रहा हूँ। लेकिन अगर आपका अपना मोबाइल चल रहा होगा तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है।